नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय जहां पर चिरघर है, चिरघर के पास मौजूद है। हमारे चिरघर के पास मौजूद रहने का कारण ये है कि देवभोग ब्लॉक के नवागुड़ा गांव में एक दुखद घटना घटी है। गांव के श्यामलाल यादव, जिनकी उम्र 45 साल है, उसने गांव से कुछ ही दूरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब गांव के लोग 6 बजे के आसपास उस जगह पर नहाने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद मामले की सूचना सरपंच को दी गई। सरपंच के द्वारा फिर थाने को सूचित किया गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस की टीम 100 को लेकर जहां पर पीएम होता है, पीएम घर में पहुंची है, चिरघर में पहुंची है। चूँकि चिरघर के बाहर जो उनके परिजन हैं, गांव के जो सरपंच हैं वो मौजूद, कार्तिक यादव जी मौजूद हैं, दिनेश यादव जी मौजूद हैं, उनके जो परिजन हैं सभी मौजूद हैं। आखिर जो आत्मघाती कदम युवक ने कैसे उठाया, इसके विषय में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। उनकी उम्र 45 साल के आसपास बताई जा रही है। यहाँ से चिरघर में पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हम सीधे कार्तिक जी से बातचीत करते हैं। कार्तिक जी, वर्तमान में आप सरपंच हैं अभी? आपकी धर्मपत्नी जी जो सरपंच पंच भी हैं, सरपंच पति भी हैं। अच्छा कार्तिक जी, घटना कैसे घटी, इसके विषय में लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। जी, आपको लोकल टीवी का धन्यवाद। ये घटना मतलब सुबह 5 बजे के आसपास घटित हुआ है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास था। और ये शराब का आदी था। अपना जो चाचा था, मेरे चाचा लगता है वो मृतक जी। तो वो आए साल मतलब 3-4 साल से मैं जानता हूँ उनको। कई साल मतलब 3-4 साल से फांसी ये टांगने और मैं मर जाऊंगा ये सब बहाना करके घर में परेशान करता था वो। जी जी। मतलब एक बार दवाई खाया था, 1 मुट्ठी टैबलेट। तो उनको मैं देवभोग लेके आया था, तो उनको ट्रीटमेंट करवाया, फिर उसको लेके गया था। उस समय मतलब वो बेहोशी टाइप का एक्टिविटी दिखाया था वो, लेकिन वो ठीक था वो जी। और उसके बाद तो फांसी लगाने का चक्कर 3 बार शायद हुआ था उसके घर में जी। एक बार तो सामने वाले पारे वाले सामने वाला आके ना, मैं भी गया था, रस्सी काटे थे जी। अभी चौथा बार है। तो कार्तिक जी, कारण कुछ पता चल पाएगा? नहीं, कारण तो घर में वही है, वो पीने का नाम आदी था, शराबी मतलब घर में लड़ाई झगड़ा भी करता था। हाँ, घर पे वो परेशान, उसकी पत्नी को लोग को परेशान करता था जी। कार्तिक जी को आपने सुना। दिनेश जी यादव जी मौजूद हैं। दिनेश जी, कितना समय घटना के विषय में आपको पता चला? मेरे को आज मामा जी के साथ में ही था मैं, तो ये घटना जो है वही 5:30 के बाद मतलब थोड़ा सा दिन आ गया था। 5:30-6 के बीच की घटना है। तो अब मैं घर के लिए निकल रहा था, तो फिर अचानक मतलब ऐसा कि नहीं ऐसा है, कोई वहाँ जा रहा है। तो फिर तत्काल ये मिला, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। उसके बाद बहुत टाइम तक रुके थे, लोग जा ही रहे थे, लेकिन कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग बोले कि कोई खबर क्या हुआ, कैसा है। बाद में हम लोग वहाँ गए, तो मतलब वहाँ पे वो फांसी लगा लिया। फांसी लगा। कितने साल के थे ये? लगभग 45 के आसपास? जी। मतलब शादीशुदा थे और उनकी 2 पत्नियां भी हैं जी। और एक बच्चे, माने एक लड़का है और एक लड़की। मतलब ये शुरू से पीने के आदी थी क्या? हाँ, पीने के आदी तो थे ही, दिन भर पीते थे। अब मैं उसको दिन भर पीते थे। हाँ, दिन भर, जितना तक मतलब कोई ऑफर कर दिया तो भी दिन भर पीते। उनका परिवार में इतना परेशान थे ना, पीने के नाम से बहुत परेशान थे। मतलब कपड़ा छोड़ के बाकी सब चीज बेच के पीते थे। हाँ, परिवार को परेशान बहुत परेशान। कार्तिक जी ने कहा परिवार को बहुत परेशान कर दिया। और भी कुछ लोग हैं, आप आइए भाई साहब, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या लगते हैं अभी इनके रिश्ते में, क्या लगते हैं जी? आप बोलो, अब क्या लगता है उनके रिश्ते में? मेरा नाती है, मैं तो उड़ीसा हाँ जी से आया, चनाहांडी। तो उड़िया में बात करेंगे आप? तुम्हारा नाती है केंता केते ले तुमको घटना पता चला? मते ने कि 7:30 बजा भितरे फोन पांडे कोले की हेसी अरे एक प्रकार करे जैसे लोग बोली करे हमर तार कन्या माने और मोर कर्मा होसी मोर नोना से माने मते फोन करबारो तुमको पता चला। क्या ना तुम्हारा? उन्ना षष्ठी चंद्र गोपाल। हाँ, षष्ठी चंद्र गोपाल जी को सुना है। आइए उनके भाई से बातचीत करेंगे। चूंकि दुखद पल तो है, उन्होंने अपने भाई को खोया। आपके बड़े भाई थे क्या? हाँ, मेरे बड़े पापा का लड़का है। हाँ जी। तो कैसे मैं सो गया था। हाँ। नाटक भी देखने नहीं आया। आज प्रोग्राम था। नाटक भी देखने नहीं आया? हाँ। मैं नाटक भी देखने नहीं आया। हाँ। तो बाद में मेरे को गांव वाले 1-2 आदमी सुना ये ऐसा फांसी टांग के मर गया है बोला। तो मैं आया, तो उसका साला और उसका दोनों बीवी वो लोग उधर से उतार रहे थे, छटपटा रहा था। तो पानी उन्हें पिला रहा था। तो मैं बाद में आके देखा तो
वो खत्म हो गया, उसको मत पिलाओ पानी, नहीं बोला मैं। हाँ। बाद में छोड़ दिया हम लोग। हाँ। बस इतना बार जानता हूँ और कुछ नहीं जानता मैं। हाँ, मतलब हाँ। आपको लगभग 5:30 बजे पता चला। हाँ 6 बजे मैं आया। और कब बातचीत हुआ था लास्ट बार आपके भाई के साथ आपका? मैं तो गाँव गया था। गाँव गए थे? कौन गाँव गए कल थे? शाम को आया, सब उड़ीसा गया मतलब था। बातचीत अभी नहीं हुआ था? नहीं हुआ था मैं। हाँ क्या नाम है आपका? राजेंद्र। तो राजेंद्र यादव जी को आपने सुना, कार्तिक जी को सुना, दिनेश जी को सुना। सभी लोगों ने कहा कि ये नशे के आदी थे, नशा करते थे और परिवार के सामान को भी बेचकर ये नशा किया करते थे, जिसके चलते परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसा कि कार्तिक जी बता रहे थे कि ये घर में आए दिन जब विवाद होता था तो विवाद के दौरान कहा करते थे कि मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूँगा। कार्तिक जी ने बताया कि एक बार उन्होंने काफ़ी मात्रा में टैबलेट का भी सेवन कर लिया था, जिसके बाद कार्तिक जी उन्हें लेकर देवभोग पहुँचे थे। उस दौरान उपचार के दौरान वे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन अचानक फिर से विवाद का रूप, शराब पीने के बाद विवाद का रूप बढ़ता चला गया। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि नशा आपके स्वास्थ्य को तो बिगाड़ता है, इसके साथ साथ नशा एक दिन आपको भी नाश कर देता है। तो नशा से मनुष्य का जीवन का भी नाश हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये कहें कि जिस तरह का एग्जाम्पल नवागुड़ा से निकल कर आया है, और श्यामलाल यादव जी नशे के आदी हो गए थे और अंततः नशे ने ही उनकी जान ले ली। नशा के चलते जो है, नशा परिवार का तो नाश कर देता है, परिवार का को भी तोड़ देता है। ऐसे में लोकल टीवी की भी आप लोगों से अपील है, और जिस तरह से पुलिस विभाग भी समय समय पर एक अभियान चलाती है, पुलिस विभाग भी आपसे कहती है कि नशे से दूर रहें। नशा ही नाश का कारण है, नशा ही परिवार को तोड़ता है, नशा ही समाज में भी आपकी इज्जत को गिराता है। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह की घटना यहाँ पर घटी है, लोकल टीवी की भी आपसे अपील है कि नशे से दूर रहें, नशा ना करें, क्योंकि नशा यदि आप नहीं करेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर भी आपका जो छवि, आपका स्वच्छ छवि बना रहेगा। इसके साथ साथ कुल मिलाकर आपका परिवार भी, पारिवारिक जीवन भी काफ़ी अच्छे से चलेगा, आपके पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता बनी रहेगी। तो लोकल टीवी की इस अपील को मानिए, क्योंकि लोकल टीवी जब भी खबर बनाता है, निष्कर्ष के रूप में अपील को लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।